चलो देखो, चलो 10.3 एक्सरसाइज इलिप्स। इलिप्स क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ वृत्त हिंदी बोलते हैं, दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त की परिभाषा क्या है? जिस सांका की उत्केंद्रता 1 से कम होती है उसे दीर्घ वृत्त कहते हैं। क्या लिखोगे? जिस सांकाओं की उत्केंद्रता 1 से कम होती है, 1 से कम होती है उसे, उस सांका को उसे दीर्घ वृत्त कहते हैं, उसे दीर्घ वृत्त कहते हैं। उल्टा नाम है कि नहीं? दीर्घ है तो नहीं बड़ा, सही का मान जब बड़ा होना चाहिए, पर है उल्टा, कम है। हाँ, जिस सांका की उत्केंद्रता 1 से कम होती है उसे दीर्घ वृत्त कहते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण, दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण, मानक समीकरण ये होता है x² y² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि a² बड़ा है b² से तो चित्र निम्नानुसार होगा, चित्र निम्नानुसार होगा, निम्नानुसार होगा। कैसे चित्र होगा? इस प्रकार से, ऐसे ये होगा a डैश, ये होगा b और b डैश, इसका निर्देशांक a0, इसका निर्देशांक -a0, इसका निर्देशांक 0b, इसका निर्देशांक 0 - b। एक नाभि होगी यस, इसकी नाभि यस डैश, दो नाभि होती है। यस के संगत जो नियता होगी उसका समीकरण x इज इक्वल टू a अपान ई, और इसके संगत जो नियता होगी इसका समीकरण s बराबर -a अपान ई। नाभि का निर्देशांक होगा ae, 0 और इसका -ae, 0। केंद्र का निर्देशांक 0 0। ये चित्र बना दिए। बोले थे हम 14 रिजल्ट दिखाएंगे, 14-15। इसमें तो पहला तो मानक समीकरण हो गया, ये पहला रिजल्ट है मानक समीकरण। फिर चित्र दूसरा नंबर, मानक समीकरण नंबर 1 हो गया। चित्र जो लिखे वो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में लिखेंगे क्या? केंद्र, इसका केंद्र क्या है? 0 0। शीर्ष, इसका शीर्ष कौन होगा? एस क्या लिखे हैं? तो यस नाभ को दर्शाते हैं, -a, 0, यहाँ -ae, 0। तो शीर्ष का निर्देशांक क्या है? शीर्ष a लिखते हैं और यहाँ पे 0 प्लस -a0, a0 -a0, तो दोनों को एक साथ लिख दे, प्लस -a0। फिर शीर्ष के बाद क्या आता है? नाभि, नाभि का निर्देशांक क्या होगा? प्लस -ae, 0। छठवां नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस -a अपान ई। नाभिलंब का समीकरण, पहला मानक समीकरण, नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस -ae। अक्ष का समीकरण, अक्ष नाभिलंब की लंबाई लिखते हैं, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होगा? 2b² अपान a, 2b² अपान a। ए बी ई में संबंध, ए बी ई में संबंध,
तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, या कि इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर ले आओगे तो क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके नीचे एक लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। केंद्रता का फार्मूला ये ई बराबर ये फॉर्मूला भी देंगे ना सर इस बार। हाँ और क्या ना जी 25 सर, अब की बार 25 देंगे, अगली बार 50 देंगे। इस बार 25 ना कोई भी 25 फार्मूला लिखना है पूरी बुक से। पूरी बुक से जी जहाँ तक पढ़ा है। हाँ पर ये नहीं कि साइन 90 माइनस थीटा वाले पूरा कर दो लंबा टेकन का, ठीक है 11वीं वाले फार्मूले यस वो मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। हमारे 90 सर जी बोल रहे थे हम 10वीं वाले सर ने फॉर्मूला प्रूव करने को दिए हैं। हाँ हाँ वो अजीब टाइप के हैं इसीलिए त्रिकोण विधि के हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर हाँ थीटा ये इक्वल टू 1। प्रूव करने को दिए हैं सर। हाँ कहाँ प्रूव करेंगे नहीं, मतलब यही नहीं दिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये सब नहीं दिए हैं, तो थोड़ा टफ वाले बोले। तो वो टफे वाला ना है, अब इसे प्रूव करने वाला तो यही तो है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो वो है √2 cos स्क्वायर थीटा √4 cos स्क्वायर थीटा ये सब जो प्रूव करना है जिसमें लिख ले इसको। कल पूछ रहे थे बोले बता दीजिए कुछ थोड़ा बहुत मोस्ट रोस्ट कहते हैं वही सब तो दिए हैं पढ़ रहे हैं। ठीक है आपको कल गए चलता है। अब देखो यहाँ पे 9 रिजल्ट बता दिए, 10वां देखो। हमारे स्कूल में कोई है ही नहीं सर, सीनियर टीचर है सब वही लोग का होकर सीखने वाले आते हैं, सीख गए तो चले जाते हैं छोड़ के। सीख के चले जाते हैं। एक साल से दूसरे साल कोई मास्टर नहीं टिकता उस स्कूल में। देखो यहाँ पे ये आ गया ई की वैल्यू है ना। अब क्या बताएंगे, इसको कहते हैं दीर्घाक्ष और इसको कहते हैं लघु अक्ष। तो दीर्घाक्ष दीर्घ अक्ष नहीं लिख सकते सर। दीर्घाक्ष घड़ी दीर्घाक्ष बराबर क्या होगा 2a। लघु अक्ष लघु लघु अक्ष 2b। लघु अक्ष ठीक है, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण जिसमें नाभ स्थित होती है उसी को अक्ष कहते हैं। नाभ में किसमें स्थित है एक्स अक्ष में। एक्स का समीकरण क्या होगा y बराबर 0। और क्या रही है दो नाभियों के बीच की दूरी है। नाभ में स्थित अक्ष को नाभाक्ष दो नाभियों के बीच की दूरी, दो नाभियों के बीच की दूरी यस यस डैश बराबर क्या होगा 2ae। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ae है, इसीलिए ae 0 इसका निर्देशांक है। यहाँ से भी ae है तो दोनों के बीच की दूरी क्या हुई ae 2ae। ये नहीं कि अब ae और माइनस 1 काट 0 हो गई। अब यहाँ पे देखो दो नियताओं के बीच की दूरी, दो नियताओं के बीच
बीच की दूरी 2a/e, दो नेताओं के बीच की दूरी 2a/e। ये लेकिन तो लगता है एक ठो Yes, क्वेश्चन sir. देंगे तो इसमें दिल्ली आ जाएंगे। तो 3 दिन 4 ठो देंगे निकालना है सर। दीर्घवृत्त का ये सर चलो लीजिए। प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, ये होता है। प्राचलिक समीकरण कैसे? जब x और y का मान इस y को छोड़कर किसी तीसरे चर के रूप में रहता है तो उस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। इस प्रकार बने समीकरणों को प्राचलिक समीकरण प्राचलिक कहते हैं। समीकरण। जैसे ये cos थीटा। जैसे है x y का मान थीटा के पदों में, यस। s y को छोड़कर तीसरे चर के पदों में है तो थीटा यहाँ प्राचल है। और इस प्रकार बने समीकरण प्राचलिक समीकरण है। क्यों है समीकरण? देखो, यदि x² + y² + b² = 1 लेकर चलो, x के स्थान पे क्या लिख दो? a cos थीटा। a cos थीटा लिख दो, तो a cos थीटा का स्क्वायर/a², और a sin थीटा का b sin थीटा, b sin थीटा का स्क्वायर/b² = 1। देखो a² cos² थीटा हुआ ये अपान a², ये क्या हुआ? b² sin² थीटा अपान b² = 1। b² कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा? cos थीटा + sin थीटा। sin² थीटा = 1। और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 = 1, दोनों साइड सेम आते हैं। प्रूफ हो गया। ये फार्मूला एक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ इस हिसाब से। कि प्राचलिक समीकरण ये क्यों है? क्योंकि इसको जी एस वाई के स्थान पे पुट कर देते दोनों साइड सेम रहता है, ये संतुष्ट कर रहा है ये यस। दीर्घवृत्त के समीकरण को। ये दीर्घवृत्त का समीकरण ये भी है, लेकिन वो प्राचलिक समीकरण है। यस। ये कार्तीय समीकरण है क्योंकि इसमें एस वाई, यस। इसमें एस वाई के अलावा थीटा आ गया, ये प्राचलिक समीकरण। है। 15 रिजल्ट हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, 15 चीज निकालते हैं। समझ लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो 10.3 का पहला सवाल देखो। मिटा दें इसको। छुट्टी देना। नहीं मेरा स्कूल लगे। तो देखो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त कौन? x² / 36 y² / 16 = 1 का शीर्ष, नाभि, नियता, उत्केंद्रता, नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इतना लिखे हैं, निकालेंगे सब। जनरली यही पूछा जाता है, शीर्ष, नाभि, नियता, उत्केंद्रता, नाभिलंब की लंबाई। हाँ, 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.3 का, ठीक है। तो लिखो नंबर फर्स्ट, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या? x² / 6 का स्क्वायर, y² / 4 का स्क्वायर = 1। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना x² / a² + y² / b² = 1 से करनी। तो a² = 6 का स्क्वायर, b² = 4 का स्क्वायर, a = 6, b = 6, b = 4। ठीक है।
अब यहाँ ए का मान बड़ा है कि बी का मान? एक तो चूंकि ए बड़ा है बी से, अतः दीर्घाक्ष एक्स अक्ष होगा। दीर्घाक्ष क्या होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, के अनुदिश होगा। देखो एक्स अक्ष के अनुदिश यानी क्या होगा? इसका चित्र ऐसे बना लें। ऐसे ये होगा ए डैश, ये यस और ये यस डैश। इसका ए 0 माइनस ए 0। इसका क्या होगा? ए ई 0 तो माइनस ए ई 0। केंद्र का निर्देशांक 0 0। ये बी डैश 0 बी 0 माइनस बी। नाभ यस के संगत नियता ये और यस डैश के संगत नियता ये। x इक्वल टू ए अपॉन x इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। निकले तरह दूसरा नंबर में चित्र हो गया है ना, चित्र बना दिए आप ये। तीसरा नंबर में क्या लिखें? दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष बराबर 2 है तो 2 गुणे 1 की मान 6 छक्का 12। लघु अक्ष, लघु अक्ष क्या होगा? 2b तो 2 गुणे b की वैल्यू 4 तो 8। केंद्र, केंद्र का निर्देशांक 0 0। शीर्ष, शीर्ष क्या होगा? a प्लस माइनस a कामा 0। प्लस माइनस a की वैल्यू है क्या? 6 और कामा 0। अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखो? a का निर्देशांक होगा 6 0 और a डैश का निर्देशांक हो गया माइनस 6 0। अब नाभ निकालने के लिए ई की जरूरत है तो पहले ए बी ई में संबंध, उत्केंद्रता के लिए 7 नंबर। उत्केंद्रता के लिए ए बी ई में संबंध, ए बी ई में संबंध। ए बी ई में संबंध क्या होगा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके नीचे 1। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ई बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 36। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 16 अपॉन ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर।
20/6 का स्क्वायर, √20 और √6 का स्क्वायर। √20 को 2 गुणे 2 गुणे 5/6, 2 √5/6, 2 1 कम 2 तिहाई, तो √5/3। ई की वैल्यू आ गई उत्केंद्रता। उत्केंद्रता की वैल्यू क्या आ गई? √5/3। जब उत्केंद्रता आ गई तब क्या निकाल सकते हैं? नाभ। क्या निकालोगे आप? नाभ। उत्केंद्रता क्या आ गई? उत्केंद्रता ई बराबर √5/3। अब 8 नंबर देखो, नाभि। नाभि का निर्देशांक क्या होता है? ±AE, 0। तो प्लस और माइनस ए की वैल्यू क्या? 6। ई की वैल्यू √5/3 और 0। 3 दूना 6, 2√5, 0। नियता का समीकरण। नियता का समीकरण ±A/E, प्लस ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 4 ना। यस सर। ए की वैल्यू √5/3। एक 6 नहीं सर। हाँ, ए की वैल्यू 6। ±6 3 × 18, √3 √3x -6 × 18 ये प्लस माइनस इधर आया तो माइनस प्लस हो गया, तो एक गुना हुआ तो √3x हो गया। फिर क्या आएगा? नियता का समीकरण। अब क्या निकालना है? नाभिलंब का समीकरण। ±A की वैल्यू 6, आई की वैल्यू √5/3, 3 दूना 6, 2√5। नाभिलंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई 2b²/8। तो 2b² की वैल्यू क्या है? 16। a² की वैल्यू 6, 2 तिहाई 6, 16/3। सर वहाँ पे 9 नंबर में 6/5 √5/3 है। तो 3 ऊपर चला गया। 3 ऊपर चला गया तो √5 ना बचेगा, तो आप √3 कर दिए। √5 हो। अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण क्या है? सच तो y = 0। दो नाभियों के बीच की दूरी नाभियों के बीच की SS डैश बराबर 2AE। ए की वैल्यू 6, ई की वैल्यू √5/3 ना। तो 3 दूना 6, 4√5। दो नेताओं के बीच की दूरी नेताओं के
बीच की दूरी 2a/e 2 × 6/e की वैल्यू, e की वैल्यू क्या है केंद्र की, सर e की वैल्यू की रूट 5/3 5 लेस रूट 5.3 पता चला गया। 6 18 दोनों 18 दोनों 36 36 घटे रूट 5। तो अब क्या बचा 15। दीर्घवृत्त का प्राचलिक समय, दीर्घवृत्त का प्राचलिक यस यस डैश होता है सर, दोनों अवयव के बीच की दूरी हाँ, यस यस डैश। हाँ, यस यस यस। दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण s बराबर a cos थीटा y बराबर a b sin थीटा। a की वैल्यू क्या है 6 cos ये क्वेश्चन पूरे 2 पेज y तीसरे पेज 4 में sin थीटा। ये क्वेश्चन सब करके आना सर, लास्ट नंबर इसी को देंगे 23 नंबर। 23 क्वेश्चन वो उसमें का पूरा नहीं देंगे, 5 दिन में पूरा होगा। उसमें पूरा नहीं देंगे सर, नहीं बोला कुछ और के रहेंगे, कुछ अथवा कुछ सही के। हटिए सर थोड़ा। हट के कहाँ जाए।